नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवीश कुमार है और मैं अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जारी हुए 3 अलग अलग ओपिनियन पोल ने पूरे राज्य की सियासत में नई हलचल मचा दी है। जनता का मूड इस बार पहले की तुलना में काफी बदला हुआ दिखाई दे रहा है। तीनों सर्वे में एक बात समान नजर आई है कि बिहार की जनता इस बार जातीय समीकरणों और पारंपरिक वोट बैंक की राजनीति से आगे बढ़कर विकास, रोजगार और नेतृत्व की विश्वसनीयता को ज्यादा अहमियत दे रही है। चुनावी माहौल में सभी दल अपनी अपनी रणनीतियों में तेजी ला रहे हैं, वहीं मतदाता भी चुपचाप सबका आंकलन कर रहे हैं। पहले सर्वे के अनुसार राज्य में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होता दिख रहा है। एक ओर राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाला गठबंधन है, दूसरी ओर बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन, जबकि तीसरा मोर्चा छोटे दलों और असंतुष्ट नेताओं का समूह बनकर उभर रहा है। इस सर्वे में एनडीए को करीब 42% वोट शेयर के साथ 110 से 120 सीटों तक का अनुमान लगाया गया है, जबकि महागठबंधन को लगभग 44% वोट शेयर और 115 से 125 सीटों के बीच बताया गया है। वहीं तीसरे मोर्चे को 6 से 8% वोट मिलने की संभावना जताई गई है, जो कुछ सीटों पर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। दूसरी एजेंसी के सर्वे में तस्वीरें थोड़ी अलग दिखती है। इस सर्वे में तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन को बढ़त में बताया गया है। यहां तक कि रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि चुनाव आज हो जाए तो आरजेडी जेडीयू जैसे पुराने समीकरणों की तरह एक बड़ा जनादेश देखने को मिल सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक महागठबंधन को 130 से 140 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि एनडीए 95 से 105 सीटों पर सिमट सकता है। इस सर्वे में सबसे दिलचस्प बात यह रही कि 18 से 35 साल के युवाओं में तेजस्वी यादव को बड़ी बढ़त मिल रही है। रोजगार पलायन का मुद्दा इस आयु वर्ग के मतदाताओं को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। वहीं एनडीए की ओर से मोदी फैक्टर अभी भी ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में असरदार बना हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार के प्रति असंतोष के संकेत भी कई क्षेत्रों में दर्ज किए गए हैं। तीसरे सर्वे ने राजनीतिक विश्लेषकों को और भी ज्यादा चौंका दिया है। इस सर्वे में कहा गया है कि बिहार की जनता का मन अभी पूरी तरह तय नहीं है। करीब 20% मतदाता अब भी अपने निर्णय को लेकर असमंजस में हैं। इस रिपोर्ट में एनडीए और महागठबंधन के बीच का अंतर बहुत ही कम दिखाया गया है। महागठबंधन को 116 सीटें और एनडीए को 112 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य को 15 सीटें तक दी जा रही हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार जातीय समीकरण अभी भी कुछ क्षेत्रों में निर्णायक हैं, लेकिन सामाजिक न्याय और बेरोजगारी जैसे विषय इस बार वोटरों की प्राथमिकता बनते जा रहे हैं। तीनों सर्वे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि बिहार में मुकाबला कड़ा होने वाला है। राजनीतिक दल अब बूथ स्तर पर रणनीतियां बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी सक्रियता बढ़ गई है। तेजस्वी यादव की सभाओं में भीड़ लगातार बढ़ रही है। वहीं बीजेपी और जेडीयू के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट जुटाने की कोशिश में हैं। चिराग पासवान की पार्टी भी कुछ सीटों पर प्रभाव डाल सकती है, खासकर उन इलाकों में जहां युवा मतदाता संख्या अधिक है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार बिहार चुनाव में मुद्दों की विविधता सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाली है। जहां एक ओर महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा पर विपक्ष लगातार हमला कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष विकास योजनाओं, बुनियादी ढांचे। अमित शाह ने दांव पर लगाई नीतीश की इज्जत, चुनाव में एनडीए के लिए बड़ी मुसीबत। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर अब की बार 160 पार का महादावा करके सियासी माहौल को गरमा दिया है। आज तक से खास बातचीत में शाह ने आत्मविश्वास से कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगा और 243 सीटों में से 160 से ज्यादा सीटें हासिल करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस बार एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों का स्ट्राइक रेट, जीत का प्रतिशत बेहतरीन रहेगा। लेकिन अमित शाह के इस 160 पार के टारगेट को हासिल करने के लिए एनडीए को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। वह है पहले चरण की अग्नि परीक्षा। बिहार की कुल 243 सीटों में से 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान को बिहार, दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग होगी। शाह के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एनडीए को इस पहले चरण की 121 सीटों में से कम 80 सीटों पर जीत दर्ज करनी होगी, जो पिछली बार के प्रदर्शन से लगभग 20 सीटें ज्यादा हैं। क्या यह लक्ष्य हासिल करना संभव है? पहले चरण के मतदान में बीजेपी के कई बड़े दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। नीतीश सरकार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर और विजय कुमार सिन्हा लखीसराय इसी चरण में मैदान में हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सीवान, नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्र जाले,
राजस्व मंत्री संजय सरावगी दरभंगा, पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता कुढ़नी और पर्यावरण मंत्री सुनील कुमार बिहार शरीफ सहित बीजेपी कोटे के 11 मंत्री इस चरण में किस्मत आजमा रहे हैं। इन दिग्गजों की जीत न केवल एनडीए के 160 के लक्ष्य के लिए जरूरी है, बल्कि बिहार में बीजेपी के भविष्य के नेतृत्व के लिए भी महत्वपूर्ण है। भोजपुरी सुपरस्टार और आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव इन दिनों मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच उनके खिलाफ एक नया विवाद खड़ा हो गया है। जानकारी के अनुसार खेसारी लाल यादव के आवास पर बने एक पत्थर के शेड को लेकर स्थानीय प्रशासन ने उन्हें नोटिस जारी किया है। यह मामला तेजी से राजनीतिक रंग ले रहा है, क्योंकि विरोधी दल इसे चुनावी मुद्दा बनाने में जुट गए हैं, जबकि खेसारी लाल यादव इसे साजिश बता रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि खेसारी लाल यादव के घर के बाहर एक पत्थर का शेड बनाया गया है, जिसे नगर परिषद ने अवैध निर्माण बताया है। प्रशासन की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि बिना अनुमति बनाए गए इस ढांचे को जल्द हटाया जाए, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। इस नोटिस के बाद से स्थानीय स्तर पर हलचल मच गई है। चुनावी माहौल के बीच खेसारी लाल यादव के समर्थक इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहे हैं, जबकि प्रशासन का कहना है कि यह एक सामान्य जांच प्रक्रिया है जो सभी के लिए समान रूप से लागू होती है। खेसारी लाल यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें इस नोटिस से कोई डर नहीं है। उन्होंने कहा, मैं एक कलाकार हूं और जनता का सेवक बनकर राजनीति में आया हूं। मेरे खिलाफ जो भी साजिश रची जा रही है उसका जवाब जनता अपने वोट से देगी। जहां तक घर के शेड की बात है, वह पूरी तरह वैध है और इसका पूरा ब्यौरा प्रशासन के पास मौजूद है। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोधी दल उनकी बढ़ती लोकप्रियता से परेशान हैं और झूठे मुद्दे बनाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं भाजपा और जदयू के स्थानीय नेताओं ने इस पर निशाना साधते हुए कहा कि आरजेडी उम्मीदवार को कानून का पालन करना चाहिए। भाजपा के एक प्रवक्ता ने कहा, अगर कोई अवैध निर्माण है तो उसे हटाना ही पड़ेगा, चाहे वह आम नागरिक हो या फिल्म स्टार। कानून सबके लिए बराबर है। वहीं आरजेडी के नेताओं ने इसे चुनावी साजिश बताया और कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, विपक्ष लोकप्रिय उम्मीदवारों को निशाना बना रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर भी खेसारी लाल यादव का नाम ट्रेंड कर रहा है। उनके समर्थक प्रशासन पर निशाना साध रहे हैं, जबकि विरोधी गुट इसे कानून का सही इस्तेमाल बता रहे हैं। खेसारी के प्रशंसक लगातार वीडियो और पोस्ट के जरिए उनका समर्थन कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला खेसारी लाल यादव के लिए चुनावी चुनौती बन सकता है। हालांकि भोजपुरी फिल्मों से लेकर मंचों तक अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले खेसारी जनता के बीच लोकप्रिय हैं और यह विवाद शायद उन्हें सहानुभूति भी दिला सकता है। बिहार में इस समय हर छोटी घटना को राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है और ऐसे में खेसारी लाल यादव पर आई यह नोटिस चर्चा का बड़ा मुद्दा बन चुकी है। बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर है। मोकामा से पूर्व विधायक रहे अनंत सिंह को हाल ही में दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद पूरे राज्य का माहौल गरमाया हुआ है। इस गिरफ्तारी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पहला रिएक्शन सामने आया है, जिसमें उन्होंने न केवल अनंत सिंह के मामले पर अपनी बात रखी, बल्कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। अमित शाह ने अपने बयान में कहा कि बिहार में अब कानून का राज है। यहां कोई अपराधी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे सजा से बचाया नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि यह वही बिहार नहीं रहा जहां अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता था। शाह ने यह भी कहा कि अगर यह घटना लालू यादव के शासनकाल में हुई होती तो शायद मामला दबा दिया जाता और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता। उन्होंने जनता से कहा कि वे यह समझें कि आज का बिहार किस दिशा में जा रहा है। उन्होंने अनंत सिंह की गिरफ्तारी को एक सबक के रूप में बताया और कहा कि मोदी सरकार और नीतीश कुमार की सरकार में कानून का राज सर्वोपरि है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, अगर वह अपराध करता है तो उसे जेल जाना ही पड़ेगा। शाह ने साफ शब्दों में कहा कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार कायम है। इसके साथ ही उन्होंने लालू यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरजेडी के शासनकाल में बिहार में हत्या, अपहरण और रंगदारी के मंत्रालय चलाए जाते थे। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि अगर लालू यादव और उनका परिवार दोबारा सत्ता में आया तो बिहार में फिर से जंगलराज लौट आएगा। अमित शाह ने यह भी कहा कि लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव की राजनीति अपराध और भ्रष्टाचार पर टिकी है। अमित शाह ने जनता से अपील की कि वे इस बार वोट सोच समझ कर दें, क्योंकि यह सिर्फ विधायक चुनने का चुनाव नहीं बल्कि बिहार की दिशा तय करने का फैसला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने बिहार के विकास के लिए जो योजनाएं चलाई हैं
वे तभी जारी रह सकती हैं जब राज्य में स्थिर और स्वच्छ सरकार बनी रहे। अगर सत्ता फिर से लालू परिवार के हाथ में चली गई तो बिहार फिर से अंधकार में चला जाएगा। शाह ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे अपराधियों के साथ गठजोड़ कर चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भी कोई बड़ा अपराधी पकड़ा जाता है तो विपक्ष उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है और कार्रवाई को राजनीति से जोड़ देता है। लेकिन जनता अब सब समझ चुकी है। बिहार की जनता अपराध मुक्त और विकासशील बिहार चाहती है, न कि अपराधियों की राजनीति। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए सरकार की प्राथमिकता बिहार को सुरक्षित और विकसित बनाना है। अनंत सिंह जैसे मामलों में सख्त कार्रवाई यह साबित करती है कि अब किसी भी व्यक्ति को कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा। शाह ने दावा किया कि बिहार की जनता इस ऊपर की खरीफ नाखाल को हजार की कार्रवाई की बचकी बार जंगलराज के खिलाफ वोट करेगी और एनडीए को भारी बहुमत से सत्ता में वापस लाएगी। जबरी इसका साफ